हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 4। लेकिन ये डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 4 ये अच्छे से आप तभी समझ पाएंगे जब लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 का वीडियो देख करके पहले अच्छे से समझ लेंगे। इसलिए लेक्चर नंबर 1, 2, 3 का वीडियो पहले रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 का वीडियो समझिए। इसके पीछे जो हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़े थे, उस लेक्चर नंबर 3 में डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी बताए थे और उस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज हम लोग पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 3 में जहाँ तक पढ़े थे उससे अगले प्रॉपर्टी का बात करते हैं। ये लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को बढ़िया से अच्छे से समझना ज़रूरी है। ये प्रॉपर्टी कहता है क्या कि किसी डिटर्मिनेंट में दो रो को आपस में जोड़ा जा सकता है, किसी डिटर्मिनेंट में दो रो को आपस में घटा सकते हैं, किसी डिटर्मिनेंट में दो रो को आपस में जोड़ करके थर्ड रो के साथ घटा सकते हैं, किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके अदर रो के साथ जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके और अदर रो के साथ जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और जैसा प्रॉपर्टी आप रो पर लगाए हैं ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग कॉलम पर भी लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पूरे डिटर्मिनेंट चैप्टर में कभी भी आप इस टाइप का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो एक बात पर ध्यान रखेंगे, जैसे प्रॉपर्टी लगा करके जिस रो या कॉलम को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लगा करके जिस रो या कॉलम को हम लोग चेंज करना चाहते हैं उसके बगल में नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। बाकी रो या कॉलम के बगल में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे उससे प्रॉपर्टी गलत नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग ए नंबर प्रॉपर्टी को देखें तो लिखा हुआ है R1 चेंजेज टू। तो जब R1 चेंजेज टू, इसका मतलब R1 को हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं। तो नियम है कि R1 अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो R1 के बगल में कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है। हाँ, R2 और R3 के बगल में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे उससे प्रॉपर्टी गलत नहीं होगा। जैसे R1 चेंज करना चाहते हैं तो R1 के बगल में नंबर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि R1 चेंज करना है और R1 के बगल में नंबर मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इसलिए ये सही प्रॉपर्टी है। सेकेंड वाले रूल में R2 चेंज करना चाह रहे हैं और R2 के बगल में नंबर मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इसलिए ये भी प्रॉपर्टी सही है। सी नंबर में R3 चेंज करना चाह रहे हैं और R3 के बगल में कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इसलिए ये भी प्रॉपर्टी सही है। R1 चेंज करना चाह रहे हैं, R1 के बगल में कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इसलिए ये भी प्रॉपर्टी सही है। R2 चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन R2 के बगल में कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, हम लोग नंबर R1 और R3 के बगल में मल्टीप्लाई किए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि R2 चेंज करना है तो R2 के बगल में नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी रो के बगल में आप नंबर गुना भी कर देंगे उससे प्रॉपर्टी गलत नहीं होगा। इसलिए हम बता सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये भी हमारा सही प्रॉपर्टी है। अगर F नंबर एग्जाम्पल को देखें तो R3 चेंज करना चाहते हैं तो R3 चेंज करना चाहते हैं तो R3 के बगल में नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। R3 चेंज करना है और R3 के बगल में हम लोग नंबर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारा ये गलत प्रॉपर्टी है। हाँ, गलत प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट चैप्टर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कभी कभी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाते समय गलत प्रॉपर्टी लगाना मजबूरी हो जाता है। अगर आप गलत प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस गलत प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते हैं, लेकिन गलत प्रॉपर्टी लगाने से जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा, गलत प्रॉपर्टी लगाने से जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा, इस नए डिटर्मिनेंट के बगल में इसी नंबर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से आपका गलती बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी इस टाइप का प्रॉपर्टी आप अप्लाई कीजिए तो पहले चेक कीजिए कि आप जो प्रॉपर्टी लगाएं वो सही है या गलत है। अगर प्रॉपर्टी सही है तो ठीक है, अगर प्रॉपर्टी आपने गलत लगा दिया तो फिर इस गलती प्रॉपर्टी को बैलेंस भी कर सकते हैं। गलत प्रॉपर्टी को बैलेंस करने के लिए
गलत प्रॉपर्टी लगाने से जो नया डिटर्मिनेंट तैयार हुआ उसके बगल में इसी नंबर का रेसिप्रोकल गुना कर दीजिए। ऐसा करने से आपका प्रॉपर्टी जो गलत आपने लगाया था वो प्रॉपर्टी बैलेंस हो जाएगा। जैसे HG नंबर में C1 चेंज करना चाह रहे हैं तो C1 के बगल में नंबर मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, हम बता सकते हैं कि ये भी प्रॉपर्टी हमारा सही है। C2 चेंज करना चाह रहे हैं तो C2 के बगल में नंबर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये भी प्रॉपर्टी हमारा सही है। जैसे C2 चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन C2 के बगल में हम लोग नंबर मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो हम बता सकते हैं कि ये गलत प्रॉपर्टी है। और इस गलत प्रॉपर्टी को हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं। हमने बताया है कि गलत प्रॉपर्टी बैलेंस करने का तरीका क्या है कि गलत प्रॉपर्टी लगाने से जो न्यू डिटर्मिनेंट हम लोग बनाएंगे इसके बगल में इसी नंबर का रेसिप्रोकल गुना कर दीजिए। ऐसा करने से प्रॉपर्टी बैलेंस हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाते समय इस टाइप का प्रॉपर्टी हम लोग हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिसको चेंज करना है उसके बगल में नंबर गुना नहीं करना है। अगर हम लोग गलत प्रॉपर्टी कभी अप्लाई कर देते हैं तो फिर गलती बैलेंस करने का जो रूल है उससे हम लोग गलती को बैलेंस भी कर सकते हैं। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब वीडियो पॉज करके बात को पहले अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग जितना प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में और लेक्चर नंबर 4 में पढ़े हैं, पहले उतना प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जाए उस पर हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से ये बात हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखिए जरा डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। गिवन डिटर्मिनेंट, हमको एक डिटर्मिनेंट दिया गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन मिले तो सोचने का ढंग क्या है, क्वेश्चन बनाने का ढंग क्या है, उसके लिए हम यहाँ पर रूल लिख दे रहे हैं। रूल मतलब प्रॉब्लम्स अप्रोच। आखिर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे। जब भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन मिले तो पहला काम गिवन डिटर्मिनेंट पर प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले गिवन डिटर्मिनेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए और प्रॉपर्टी अप्लाई करके 2 0 इन रो या तो रो में लाइए या 2 0 इन कॉलम या तो 2 0 कॉलम में लाइए। और ऐसा करने के बाद प्रॉपर्टी लगाना बंद कर दीजिए, अप्लाई लाप्लास रूल, और उसके बाद हम लोग लाप्लास रूल अप्लाई कर दीजिए। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाना हो तो गिवन डिटर्मिनेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और प्रॉपर्टी अप्लाई करके 2 0 या तो रो में लाते हैं नहीं तो 2 0 कॉलम में लाते हैं। और जब ये दोनों काम मेंटेन हो जाए तो फिर रूल लगाना बंद कर दीजिए और लाप्लास रूल अप्लाई कर दीजिए। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। जैसे इसी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को हम बनाना चाह रहे हैं तो इस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले इस डिटर्मिनेंट पर हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग पहले 2 0 लाएंगे और जब 2 0 आ जाएगा तो प्रॉपर्टी लगाना बंद कर देंगे और लाप्लास रूल अप्लाई करेंगे। अब सवाल है कि प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे। हमारे पास डिटर्मिनेंट में तो एक ही प्रॉपर्टी नहीं है कि हम डायरेक्ट लगा देंगे। डिटर्मिनेंट में हमारे पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी कैसे लगाया जाए इस बात को पहले बढ़िया समझिए। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में प्रॉपर्टी कैसे लगाया जाए कि प्रॉपर्टी लगाने से या तो रो में 2 0 आ जाएगा
या प्रॉपर्टी लगाने से कॉलम में 2 जीरो आ जाएगा। इसके लिए हम लोग डिटर्मिनांट के अंदर 1 1 1 ढूंढते हैं। अगर डिटर्मिनांट के अंदर आपको 1 1 1 रो में दिख जाए या डिटर्मिनांट के अंदर 1 1 1 कॉलम में दिख जाए तो फिर आप इस लक्ष्य को आराम से पा सकते हैं। अगर इस डिटर्मिनांट को हम ध्यान से देखें तो इस डिटर्मिनांट के कॉलम में हमको 1 1 1 दिख रहा है, तो हम लोग प्रॉपर्टी लगा करके आराम से 2 जीरो ला सकते हैं। अब कैसे लाएंगे ज़रा ध्यान दीजिए। ये है हमारा फर्स्ट रो, ये है हमारा फर्स्ट रो, ये है हमारा सेकेंड रो। अगर हम लोग फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को घटा दें तो 2 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ रूल लगाते हैं, R1 चेंजेज टू R1 माइनस R2। ये जो लेक्चर हम स्टार्ट किए थे उसमें बताए थे कि डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी हम लोग लगाए हैं पहले चेक करेंगे कि ये लगा हुआ प्रॉपर्टी सही है या गलत है। जैसे R1 चेंज करना है और R1 के बगल में नंबर मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इसलिए ये सही प्रॉपर्टी है। चलिए इस प्रॉपर्टी को लगा दीजिए। R1 में से R2 घटाइए, 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन हमको 2 जीरो चाहिए तो R2 में से भी R3 घटा दीजिए। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। R2 में से R3 घटाएंगे तो 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ होगा 1c स्क्वायर। R2 चेंज कर रहे हैं, R2 के बगल में नंबर मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारा सही प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें एक बात और सीखना है कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाते समय एक ही स्टेप में हम लोग 2 प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए, तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाते समय एक ही स्टेप में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर आप लगाते हैं तो इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि पहले प्रॉपर्टी में जिस रो को आपने चेंज किया है उसका यूज अगले प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते हैं। जैसे R1 को हम लोग चेंज किए हैं, पहले प्रॉपर्टी में R1 चेंजेस टू, मतलब पहले प्रॉपर्टी में हम लोग R1 को चेंज किए हैं, तो जब पहले प्रॉपर्टी में R1 को चेंज किए हैं तो इस R1 का यूज दूसरे प्रॉपर्टी में नहीं करना है। अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 तो फिर ये गलत प्रॉपर्टी माना जाएगा। माने एक स्टेप में एक प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि पहले प्रॉपर्टी में जिस रो या कॉलम को आपने चेंज किया है उसी कॉलम या रो का यूज अगले प्रॉपर्टी में नहीं करना है। अगले स्टेप में कर सकते हैं लेकिन उस स्टेप में नहीं करना है। मतलब जब जब ऐसा प्रॉपर्टी लगाइए तो पहले चेक कर लीजिए कि प्रत्येक प्रॉपर्टी आपस में सही है कि नहीं, और ये भी चेक कर लीजिए कि एक से अधिक प्रॉपर्टी लगाने के कारण जिस रो को आप चेंज किए हैं उसका यूज दूसरे प्रॉपर्टी में नहीं करना है। अगर हम लोग रूल मिलाएं तो यहाँ रूल लिखा हुआ है कि गिवन डिटर्मिनेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, तो हम लोग क्या किए, इस गिवन डिटर्मिनेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए। रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी लगाने पर 2 जीरो रो में लाइए या 2 जीरो कॉलम में लाइए। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्रॉपर्टी लगाने की वजह से इस कॉलम में हम लोग 2 जीरो ले आए हैं। अब रूल कहता है कि प्रॉपर्टी लगाना बंद कर दीजिए और लाप्लास रूल अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं अप्लाई लाप्लास रूल। लाप्लास रूल अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं कि लाप्लास रूल अप्लाई करने के लिए इस कॉलम को चुनना पड़ेगा, तो चुनेंगे +0 -0 +1। हाँ, 0 के बगल में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग को 1 के बगल में लिखना पड़ेगा। तो 1 के बगल में लिखने के लिए 1 के सामने का रो और 1 के सामने का कॉलम हटाएंगे, जो बचा उसको लिखेंगे। चलिए क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको प्रोसीड करिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी, इसका फैक्टर होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ b माइनस सी इंटू बी प्लस सी।
अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो पर ध्यान दें, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो पर ध्यान दें तो इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, a माइनस बी, तो यहाँ बचेगा कितना 1a प्लस बी। इसके सेकेंड रो में क्या कॉमन है, b माइनस सी, तो बचेगा 1b प्लस सी। तो a माइनस b माइनस सी। आप देख रहे हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए पहले ऐसे गुना करेंगे, तो b प्लस सी माइनस ऑफ a प्लस बी। इसको हम ठीक से लिखें तो a माइनस b माइनस सी, b प्लस सी माइनस a माइनस बी, ये b से b कैंसिल हो गया। इस तरह इसका फाइनल आंसर आ गया a माइनस b माइनस सी और c माइनस ए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ABC AQ BQ CQ। चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ABC AQ BQ CQ। हमने बताया कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले गिवन डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1 ढूंढिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1 मिल गया तो फिर आप बहुत आसानी से प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी अप्लाई करके 2 जीरो या तो रो में ला सकते हैं या तो 2 जीरो कॉलम में ला सकते हैं। और जब 2 जीरो रो या कॉलम में आ जाएगा तो फिर हम रूल लिख दिए थे, प्रॉपर्टी लगाना बंद कर दीजिए, लाप्लास रूल अप्लाई कर दीजिए और अच्छे से सिंप्लीफाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमको 1 1 1 दिख रहा है, और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर 1 1 1 दिख जाए तो जो 2 जीरो लाने का जो पर्पस है उसको हम लोग आराम से पूरा कर सकते हैं। जैसे ये है हमारा फर्स्ट रो और ये है हमारा सेकेंड रो। अगर हम लोग फर्स्ट रो में से सेकेंड रो घटा दें तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ रूल लगाते हैं, R1 चेंजेज टू R1 माइनस R2। R1 में से R2 घटाइए और घटा करके R1 के जगह पर लिखिए, क्योंकि आपने लिखा है R1 चेंजेज टू, R1 चेंजेज टू लिखेंगे तो घटा करके R1 के जगह पर लिखेंगे, तो 0 A माइनस बी AQ माइनस BQ। हमको 2 जीरो चाहिए तो एक बार R2 में से भी R3 घटा दीजिए, R2 चेंजेज टू R2 माइनस R3, 0 B माइनस सी BQ माइनस CQ, और थर्ड रो को चेंज नहीं किए हैं इसलिए थर्ड रो कैसे लिखिए। लेकिन ज़रा चेक कर लीजिए, ये जो पहला प्रॉपर्टी हम लोग लगाए हैं ये पहला प्रॉपर्टी सही है या गलत है। हमने सिखाया है कि पहले प्रॉपर्टी में R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 के बगल में नंबर मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इसलिए पहला प्रॉपर्टी सही है। R2 चेंज कर रहे हैं और R2 के बगल में नंबर मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इसलिए ये भी प्रॉपर्टी सही है। और हम ये भी बताए थे कि एक ही स्टेप में अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लगाते हैं तो पहले प्रॉपर्टी में जिसको चेंज कर दिए थे उसका यूज दूसरे प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए। जैसे पहले प्रॉपर्टी में हम लोग R1 को चेंज किए थे तो R1 का यूज दूसरे प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि R1 का यूज हम दूसरे प्रॉपर्टी में नहीं किए हैं, इसलिए दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ एक स्टेप में लगाना भी सही है। अगर हम लोग ठीक से देखें तो गिवन डिटर्मिनेंट पर प्रॉपर्टी भी लगा दिए और प्रॉपर्टी लगा करके 2 जीरो भी लाए। जब 2 जीरो आ गया तो यहाँ लिख दिए अप्लाई लाप्लास रूल। अब हम लोग लाप्लास रूल अप्लाई कर देते हैं, तो लाप्लास रूल में लिखना पड़ेगा +0 -0 +1। हाँ, 1 के बगल में डिटर्मिनेंट लिखने के लिए 1 के सामने का रो और कॉलम हटाना पड़ेगा, तो बचेगा कितना, A माइनस बी AQ माइनस BQ B माइनस सी BQ माइनस CQ। इसी को प्रोसीड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ
ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसी को प्रोसीड करेंगे। देखिए ना, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, तो इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो से ए माइनस बी कॉमन निकालिए, इसके सेकेंड रो से बी माइनस सी कॉमन निकालिए, तो बचेगा कितना 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी। ये जो डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए पहले ऐसे गुना करेंगे, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस अब ऐसे गुना करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। लिखेंगे दिस इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। तो ए माइनस बी माइनस सी पैटर्न पर ध्यान दीजिए, ए माइनस बी माइनस सी तब आना चाहिए सी माइनस ए। यहाँ देखिए ये सर्किल है ए बी सी, पैटर्न क्या है ए माइनस बी माइनस सी, तो अब क्या मिलना चाहिए, अब मिलना चाहिए सी माइनस ए। तो हम लोग इस तरह से कॉमन करेंगे कि सी माइनस ए मिलना चाहिए, सी माइनस ए मिलना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें हम लोग बी कॉमन कर लिए तो बचेगा सी माइनस ए। इसको अगर हम एक साथ कर लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बाहर ए माइनस बी माइनस सी, और इसके अंदर से कॉमन निकालेंगे सी माइनस ए, तो बचेगा बी प्लस सी प्लस ए। इसको अगर सजा करके लिख दें तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। गिवन डिटर्मिनेंट, एक क्वेश्चन दे दिया गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। हमने बताया कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1 ढूंढिए। क्यों ढूंढिए? डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1 इसलिए ढूंढिए कि अगर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 मिल जाता है तो फिर आप आसानी से प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी अप्लाई करके 2 जीरो ला सकते हैं। और आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी लगा करके जब 2 जीरो आ जाए तो फिर हम लोग प्रॉपर्टी लगाना बंद कर देते हैं, लाप्लास रूल अप्लाई करते हैं, और उसी को सिंप्लीफाई करने पर हमारा फाइनल आंसर ऑब्टेन हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें तो इस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 दिख रहा है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे कि 2 जीरो आएगा। देखिए ये है हमारा फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो, और ये है सेकेंड रो। अगर हम लोग फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को घटा दें, अगर हम लोग फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को घटा दें तो 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, तो हमारा पर्पस है 0 0 0 लाना। अगर हम लोग रो में से रो घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इस बार रो में से रो नहीं घटाएंगे, कॉलम में से कॉलम घटाएंगे। ध्यान से देखिए, ये है फर्स्ट कॉलम और ये है सेकेंड कॉलम। अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड कॉलम घटा दें तो आराम से 2 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, 2 जीरो चाहिए, C2 में से भी C3 घटा देंगे, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। चलिए C1 में से C2 घटाइए और घटा करके C1 के जगह पर लिखिए, क्योंकि C1 चेंज कर रहे हैं। 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू। अब C2 में से C3 घटाइए, 0 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी क्यू माइनस सी क्यू, 1 सी स्क्वायर सी क्यू। हम बताए थे कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में जब भी स्टेप का प्रॉपर्टी लगाइए तो चेक करना पड़ेगा
पहले प्रॉपर्टी में C1 चेंज कर रहे हैं तो C1 के बगल में नंबर गुना नहीं किए हैं, इसलिए ये लगाया गया प्रॉपर्टी सही है। C2 चेंज कर रहे हैं तो C2 के बगल में नंबर गुना नहीं किए हैं, इसलिए ये भी लगाया गया प्रॉपर्टी सही है। हम ये भी सिखाए थे कि एक ही स्टेप में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं, एक ही स्टेप में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इस बात पर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा कि पहले प्रॉपर्टी में आपने किसको चेंज किया। तो पहले प्रॉपर्टी में हम लोग C1 को चेंज किए, तो C1 को चेंज किए तो C1 का यूज अगले प्रॉपर्टी में नहीं किए हैं। इसका मतलब एक ही स्टेप में दो प्रॉपर्टी लगाना भी सही हो गया। मतलब प्रत्येक प्रॉपर्टी इंडिविजुअली भी सही है और दोनों प्रॉपर्टी जो हम लोग एक ही बार में अप्लाई कर दिए हैं एक ही स्टेप में, तो फिर ये एक बार में प्रॉपर्टी अप्लाई करना गलत नहीं है, ये भी सही है। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि C1 चेंज करना है और C1 का यूज इसमें नहीं किया है, इसलिए ये सही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी लगाने से 2 जीरो आ गया। अब रूल कहता है प्रॉपर्टी लगाना बंद कीजिए और अप्लाई कीजिए लाप्लास रूल। यहाँ लिख दिए अप्लाई लाप्लास रूल। चलिए लाप्लास रूल लगाइए। तो लाप्लास रूल लगाने के लिए इसको चुनना पड़ेगा, +0 -0 और +1। हाँ, 1 के सामने में कौन सा डिटर्मिनेंट लिखें, इसके लिए 1 के सामने का रो 1 के सामने कॉलम हटाना पड़ेगा। जो बचा उसको आराम से लिखिए, a² - b² AQ - BQ AQ - BQ सॉरी a² - b², यहाँ b² - c² AQ - BQ और BQ - CQ। डिटर्मिनेंट ऑफ a² - b² को क्या लिख सकते हैं, a - b × a + b। इसको लिखेंगे a - b a² + ab + b²। ये लिखा हुआ है b - c × b + c। इसको लिखेंगे b - c b² + bc + c²। इस डिटर्मिनेंट को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में a - b कॉमन है। इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो से a - b कॉमन कर लीजिए। और सेकेंड रो में क्या कॉमन है, b - c। अगर हम लोग फर्स्ट रो में a - b कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा a + b, यहाँ a² + ab + b²। यहाँ बचेगा b + c और यहाँ बचेगा b² + bc + c²। दिस इक्वल टू a - b b - c बाहर। पहले ऐसे गुना करेंगे। ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। हम डिटर्मिनेंट के लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे कि अगर कोई सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हो तो पहले इस डायरेक्शन में नंबर गुना कीजिए। तो a + b × b² + bc + c²। अब ऐसे गुना करेंगे, b + c × a² + ab + b²। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। दिस इक्वल टू a - b b - c। चलिए पहले a से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, ab² abc ac²। अब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bq b² c bc² माइनस। अब इसमें b से गुना कीजिए तो क्या होगा, a² b - ab² - bq। c से गुना करेंगे a² c - abc - b² c। अब ध्यान से देखेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे। a - b b - c। देखिए ना, ये -abc + abc से कैंसिल हो गया, ये -ab² + ab² से कैंसिल हो गया, ये bq से कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको ठीक ढंग से लिखिए। अभी भी कटेगा, b² c b² c से कटेगा। जो बचा उसको लिखते हैं ac² + bc²
माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी। लिखेंगे दिस इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी। हम अभी आपको दिखाए थे, पैटर्न दिखाए थे। देखिए ये सर्किल है, ये ए, ये बी, ये सी, ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज लिखिए, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया। फिर क्या आ गया, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी आ गया। तो पैटर्न के मुताबिक अब क्या आना चाहिए, पैटर्न के मुताबिक आना चाहिए सी माइनस ए। तो पैटर्न के मुताबिक आना चाहिए सी माइनस ए। तो कॉमन लेते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कॉमन इस तरह से किया जाए कि सी माइनस ए मिलना चाहिए, कॉमन इस तरह से किया जाए कि सी माइनस ए मिलना चाहिए। इसमें देखिए, इसमें और इसमें अगर हम ए सी कॉमन कर लें तो यहाँ आएगा सी माइनस ए। इसमें देखिए अगर बी कॉमन कर लें तो आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाहर ए माइनस बी माइनस सी, ए सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ये आ गया ए माइनस बी माइनस सी, अंदर से कॉमन करेंगे सी माइनस ए, तो यहाँ बचेगा ए सी। ये सी माइनस ए कॉमन कर लिए हैं तो ये बाहर वाला 20 दोनों से गुना होगा, बी सी प्लस ए बी। इसी को अरेंज करके सजा करके अच्छे से लिख लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम बताएंगे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट में आप 1 1 1 ढूंढिए। इस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 1 1 1 है, तो प्रॉपर्टी इस तरह से अप्लाई कीजिए कि आपको 2 0 मिलना चाहिए। तो ये है हमारा फर्स्ट कॉलम और ये है हमारा सेकेंड कॉलम। अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड कॉलम घटा दें तो 0 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2। 2 0 चाहिए तो प्रॉपर्टी लगाते हैं C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। चलिए C1 में से C2 घटाएंगे तो 0, C1 में से C2 घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो B प्लस सी माइनस ए, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो B माइनस ए। इसमें से इसको घटाएंगे तो सी स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेकेंड कॉलम में से थर्ड कॉलम घटाइए तो 0, यहाँ सी माइनस बी, यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला प्रॉपर्टी इसलिए सही है कि C1 को चेंज करना है, C1 के बगल में नंबर गुना नहीं करना है। दूसरा प्रॉपर्टी इसलिए सही है कि C2 चेंज करना है, C2 के बगल में नंबर गुना नहीं करना है। क्योंकि एक ही स्टेप में 2 प्रॉपर्टी लगा दिए तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले प्रॉपर्टी में जिसको चेंज किए हैं उसका यूज दूसरे प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए। जैसे पहले प्रॉपर्टी में हम लोग C1 को चेंज किए हैं, आप ध्यान से देखिए, दूसरे प्रॉपर्टी में हम लोग C1 का यूज नहीं किए हैं। इसलिए 2 प्रॉपर्टी एक ही स्टेप में एक साथ लगाना एकदम बिल्कुल सही है। हाँ, हम लोग गिवन डिटर्मिनेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए, प्रॉपर्टी अप्लाई करके 2 0 ले आए और डिटर्मिनेंट में जब 2 0 आ जाए तो नियम कहता है कि प्रॉपर्टी लगाना बंद कीजिए और लाप्लास रूल अप्लाई कीजिए। लगाइए लाप्लास रूल, क्या होगा, +0, ये -0 और +1। हाँ, 1 के बगल में लिखना पड़ेगा, तो 1 के बगल में लिखने के लिए 1 के सामने का रो, 1 के सामने कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर c माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक से लिखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस ए इंटू बी प्लस ए सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में क्या कॉमन है,
तो इस डिटर्मिनांट के फर्स्ट रो में कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, फर्स्ट कॉलम में कॉमन है, तो इस डिटर्मिनांट के फर्स्ट कॉलम से b माइनस ए कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा कितना 1, यहाँ b प्लस ए। इसके सेकेंड कॉलम से c माइनस बी कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा c प्लस बी। दिस इक्वल टू b माइनस ए c माइनस बी। आप देख रहे हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनांट है, तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालने के लिए पहले ऐसे गुना करेंगे, तो c प्लस बी माइनस ऑफ b प्लस ए। दिस इक्वल टू b माइनस ए c माइनस बी c प्लस बी माइनस ए। इससे ही कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा b माइनस ए c माइनस बी और c माइनस ए। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके पहले इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c। ये भी दिया हुआ है इफ़ a, b, c आर इन ए बी। चलिए सॉल्यूशन, पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन ए बी सी आर इन ए पी। हमने सीक्वेंस थ्री चैप्टर में पढ़ाया है कि 3 को नंबर अगर एपी में हो, 3 को नंबर अगर एपी में हो तो उसका रिजल्ट लिखाए थे बीच वाले नंबर का 2 गुना किनारे वाले सम के बराबर होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको लिखेंगे बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। अगर ए को लेफ्ट साइड कर दें तो लिखेंगे बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से माइनस कॉमन कर लें तो आ जाएगा माइनस बी प्लस ए, तो उसको सजा के लिखेंगे ए माइनस बी। माइनस कॉमन कर लें तो माइनस बी प्लस सी, सजा के लिखेंगे बी माइनस सी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी। और आपको हम बता दें ये हमारा गिवन है, ये रिलेशन गिवन है, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग इस रिलेशन का यूज भी कर सकते हैं। चलिए फिर गिवन डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। लिख दिए गिवन डिटर्मिनेंट, जिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c। आप देख रहे हैं कि जब तक क्वेश्चन मैथ का हो या क्वेश्चन फिजिक्स का हो या क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो, जब तक हम लोग गिवन रिलेशन का यूज नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो गिवन रिलेशन में दिख रहा है a माइनस बी, उसका वैल्यू दिया हुआ है b माइनस सी, तो गिवन डिटर्मिनेंट में a माइनस बी दिखेगा तब ना गिवन का यूज करेंगे। तो इस गिवन का यूज करने के लिए पहले तो डिटर्मिनेंट के अंदर a माइनस बी दिखना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट के अंदर a माइनस बी दिखने के लिए हम लोग फर्स्ट रो में से सेकंड रो घटा देते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट रो में से सेकंड रो घटा दें तो घटाने पर डिटर्मिनेंट के अंदर a माइनस बी दिखेगा, और जब डिटर्मिनेंट के अंदर a माइनस बी दिखेगा तो फिर हम लोग गिवन का आराम से यूज कर लेंगे। तो यहाँ रूल लगा दे रहे हैं, R1 चेंजेज टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेज टू R2 माइनस R3। चेक कर लीजिए, पहला प्रॉपर्टी इसलिए सही है कि R1 चेंज करना है, R1 के बगल में नंबर गुना नहीं किए हैं। दूसरा प्रॉपर्टी इसलिए सही है कि R2 चेंज करना है, R2 के बगल में नंबर गुना नहीं किए हैं। और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर एक ही स्टेप में लगाते हैं, जैसे 2 प्रॉपर्टी एक ही स्टेप में लगा दिए, तो ध्यान देंगे कि पहले प्रॉपर्टी में R1 को चेंज किए थे और दूसरे प्रॉपर्टी में R1 का यूज नहीं किए हैं, इसलिए दोनों प्रॉपर्टी एक साथ भी सही है। चलिए R1 में से R2 घटाइए, ये है आपका R1, इस R1 में से ये R2 घटाना पड़ेगा, तो क्या होगा -1 और a माइनस बी, ये होगा -1 और b माइनस सी। थर्ड रो को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो लिखेंगे x प्लस 3, ये x प्लस 4 और ये x प्लस सी। चलिए अब गिवन का यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ
-1 यहाँ देखिए ये लिखा हुआ a माइनस बी, और आपके पास गिवन रिलेशन है a माइनस बी किसके इक्वल है, b माइनस सी के इक्वल है। हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी की जगह पर b माइनस सी लिख दिए, बाकी को ऐसे लिखिए -1 b माइनस सी, x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस सी। यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में, यूज गिवन रिलेशन a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी। इस गिवन रिलेशन का यूज कर लिए। अगर इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखें तो ये है फर्स्ट रो और ये है हमारा सेकेंड रो। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो आइडेंटिकल है। हम लोग डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़े थे, इस डिटर्मिनेंट को अगर ध्यान से देखें तो लिखा हुआ -1 और ये b माइनस सी। ये b माइनस सी कैसे आ गया, साइड में लिख दें यूज गिवन a माइनस बी इक्वल टू b माइनस सी। तो क्वेश्चन में गिवन था कि a माइनस बी माइनस सी के इक्वल है। हम लोग क्या किए, यहाँ a माइनस बी को हटा दिए, उसकी जगह पर b माइनस सी डाल दिए। बाकी सेकेंड रो जैसे लिखा हुआ था वैसे उतार दिए और थर्ड रो जैसे लिखा हुआ वैसे उतार दिए। इस डिटर्मिनेंट को अगर ध्यान से देखेंगे, इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो सेकेंड रो आइडेंटिकल है, सेम है। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, किसी डिटर्मिनेंट का दो रो आइडेंटिकल हो जाए वैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इस तरह इसका फाइनल आंसर 0 हो गया। पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके सबको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। ये डिटर्मिनेंट f ऑफ x के बराबर है, f ऑफ x के बराबर, मतलब क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू f(x) के बराबर है। ये दिया हुआ है कि a, b, c आर इन ए पी। तो क्वेश्चन कर रहा है इस दोनों गिवन का यूज कीजिए और गिवन का यूज करके फाइंड f'(x). हम लोग को f'(x) का मान निकालना है। जो निकालना है ये तो बाद की बात है, पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी आर इन ए पी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी ए पी में है। हम ए पी चैप्टर में बताए थे सीक्वेंस सीरीज में कि 3 गो नंबर अगर ए पी में हो तो बीच वाले नंबर का 2 गुना किनारे वाले सम के बराबर होगा। 2b को लिख सकते हैं b प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। ए को लेफ्ट साइड कर दिए और b को राइट साइड कर दिए, तो आ गया b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। लेफ्ट साइड माइनस कॉमन कर लिए और एडजस्ट करके लिख दिए, राइट साइड भी माइनस कॉमन कर दिए, एडजस्ट करके लिख दिए, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दिए। इस तरह हमारा गिवन रिलेशन हो गया a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी। आपको हम बता दें, पहले ये रिलेशन गिवन था, इसी को मॉडिफाई करके आप लोग रिलेशन ये वाला गिवन हो गया। क्वेश्चन बनाते समय इस गिवन रिलेशन का यूज निश्चित रूप से होना चाहिए। चलिए अब क्या दिया हुआ उसको लिखते हैं, गिवन डिटर्मिनेंट। क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 और 3x स्क्वायर माइनस 2, 1 1 1। हम बताए थे आज कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाना हो तो डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1 ढूंढना पड़ेगा। जिस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को हम लोग बनाना चाह रहे हैं इसमें 1 1 1 दिख रहा है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके 2 जीरो लाएंगे। R1 चेंजेज टू R1 माइनस R2, R2 चेंजेज टू R2 माइनस R3। R1 में से R2 घटाइए और अच्छे से लिखिए। ये है हमारा R1 और ये है R2। R1 का जो एलिमेंट है इसमें से R2 को घटा लेंगे तो x प्लस ए में से x प्लस बी घटेगा तो x कैंसिल होगा, बचेगा a माइनस बी। इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2, ये 0 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो x कटेगा, यहाँ आएगा b माइनस सी। इसमें से ये घटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया हमारा 0। और ये थर्ड रो है x प्लस सी, 3x स्क्वायर माइनस 2, ये 1। हम लोग गिवन डिटर्मिनेंट पर प्रॉपर्टी लगा दिए और प्रॉपर्टी लगा करके 2 जीरो ले आए। जब प्रॉपर्टी लगा करके 2 जीरो आ गया तब तो हम लोग आराम से लाप्लास रूल लगा सकते हैं। यहाँ लिख दिए अप्लाई लाप्लास रूल।
लाप्लास रूल लगाने के लिए आप जानते हैं इस कॉलम को चुनना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिए +0, यहाँ लिख दिए -0 और यहाँ लिख दिए +1 डिटर्मिनेंट ऑफ। चलिए तो 1 के सामने का रो और 1 के सामने कॉलम हटा दीजिए, जो बचा उसको लिखेंगे। यहाँ बचा a - b, b - c -x² + 2 और ये -x² + 1 दिस इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब गिवन का यूज कर लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है a - b किसके इक्वल है, b - c के। तो ये जो a - b देख रहे हैं इसको हटा करके वहाँ b - c लिख दीजिए। अब बाकी सब एलिमेंट जैसे था वैसे ही लिख दीजिए। ये b - c और ये हो गया हमारा -x² + 1। एक स्टेप हम लिख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में b - c कॉमन है। इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम से b - c कॉमन कीजिए। हाँ, ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है ना, ये fx = है। ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है ये fx = ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है fx = मतलब ये जो डिटर्मिनेंट का फाइनल वैल्यू आएगा वही fx होगा। तो यहाँ बचेगा 1 1 -x² + 2 और ये -x² + 1। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे वाले स्टेप को ठीक करेंगे। बाहर b - c आप देख रहे हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -x² + 1 माइनस ऑफ। अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² + 2 लिखेंगे। fx = b - c -x² + 1 + x² - 2, इससे ही कैंसिल हो गया। तो लिखेंगे fx = b - c × -1, तो fx = -b + c। ये तो हमारा fx आ गया, लेकिन हम लोग को fx नहीं निकालना, हम लोग को निकालना है f'(x). इसको हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं रीडैज, इसको हम लोग पढ़ते हैं f'(x). ऐसे ये तो हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हल्का फुल्का तो फिजिक्स में भी पढ़ना होता है। f'(x) का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। f'(x) निकालना है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। अगर हम लोग fx को देखें तो ये जो आप fx निकाले हैं, इस fx में हमको x नहीं दिख रहा है, और जिस फंक्शन के पास x नहीं होता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब हमारा जो fx निकला ये कांस्टेंट है। और हम लोग याद करते हैं फिजिक्स में भी कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 0, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन, इवेलुएट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू। क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दिया गया, इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। चलिए ज़रा ठीक से लिखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट रो में लिखा हुआ है 1 1 1। हाँ, इस सेकेंड रो में जो एलिमेंट लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा लेंथी फॉर्म में है। इसके लिए हम लोग को कुछ रफ वर्क भी देखना होगा। रफ वर्क 2⁻x + 2⁻−x का होल स्क्वायर। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके वैल्यू यहाँ डालेंगे। इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए ना, a² + b² + 2ab। हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं, किसी नंबर पर कुछ पावर हो, पूरे का कुछ पावर हो तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा। 2⁻2x 2⁻−2x + 2 × इसमें देखिए ये वाला और ये वाला का बेस सेम है, तो बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लाई होने पर पावर जुटेगा। तो x + -x 2⁻2x 2⁻−2x 2 × 2⁻0। हम लोग जानते हैं किसी नंबर पर जो पावर 0 होगा उसका वैल्यू 1 होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। चलिए पहले वाले टर्म को सिंप्लीफाई किए, जो आया उसको ठीक ढंग से लिखिए। यहाँ
कितना आया है 2 का पावर 2x 2 का पावर माइनस 2x प्लस 2। और जैसे हम लोग इसको ब्रेक किए हैं वैसे इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वाला को भी रफ में सिंप्लीफाई करेंगे और इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। तो आएगा 3 का पावर 2x 3 का पावर माइनस 2x प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 5 का पावर 2x 5 का पावर माइनस 2x प्लस 2। उसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 2 का पावर 2x 2 का पावर माइनस 2x माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 का पावर 2x 3 का पावर माइनस 2x माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 का पावर 2x 5 का पावर माइनस 2x माइनस 2। ये लिखा हुआ है दिस इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो पर लिखा हुआ है 1 1 1। ज़रा ध्यान दीजिए, ये है हमारा सेकेंड रो, ये हमारा सेकेंड रो है। अगर हम लोग इस सेकेंड रो में से थर्ड रो को घटा दें तो घटाने पर बहुत सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। जैसे सेकेंड रो में से अगर थर्ड रो घटाएंगे तो ये वाला में से ये वाला घटेगा तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो घटाने पर यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ रूल लिख दे रहे हैं साइड में, R1 चेंजेस टू R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। R2 में से R3 घटाइए 4, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4, और इसमें से इसको रफ में घटा के देख लीजिए 4 आ जाएगा। और थर्ड रो कैसे लिखेंगे 2 का पावर 2x 2 का पावर माइनस 2x माइनस 2 3 का पावर 2x 3 का पावर माइनस 2x माइनस 2 5 का पावर 2x 5 का पावर माइनस 2x माइनस 2। एक स्टेप जरा और लिखते हैं। ये लिखा हुआ है दिस इक्वल टू, इस डिटर्मिनेंट के सेकेंड रो पर ध्यान दीजिए, सेकेंड रो पर इस डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 4 4 4। इस डिटर्मिनेंट के सेकेंड रो से 4 कॉमन करेंगे 1 1 1, 4 कॉमन लेने से 1 1 1, और जो थर्ड रो में एलिमेंट है उसको अपने से यहाँ नोट कर दीजिए। माने थर्ड रो में जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसको अपने से यहाँ नोट कर देना है। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो सेकंड रो आइडेंटिकल हो गया। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि किसी डिटर्मिनेंट का दूगो रो आइडेंटिकल हो जाए तो ऐसे डिटर्मिनेंट का रिजल्टिंग वैल्यू 0 होगा। वीडियो पॉज कर लीजिए और रफ वर्क को भी बढ़िया से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया गया a इक्वल टू, देखिए ना ये जो साइन दिया गया ना, ये डिटर्मिनेंट का साइन नहीं है, ये मैट्रिक्स का साइन है। आपको हम बता दें डिटर्मिनेंट का साइन ये है। अगर वर्टिकल लाइन हो तो डिटर्मिनेंट का साइन है, ये वर्टिकल लाइन ऐसे मुड़ा हुआ हो तो आप समझिए ये मैट्रिक्स का साइन है, मैट्रिक्स। ऐसे हम लोग डिटर्मिनेंट के बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स की अभी बात हो रही है ये चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा यूज है मैट्रिक्स का, तो जितना यूज है उतना समझा दे रहे हैं। बाकी हम लोग मैट्रिक्स एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, उसमें सभी बात को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जितना यूज है उतना पहले समझ जाते हैं। सॉल्यूशन गिवन, ये जो आप देख रहे हैं ना ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है। तो गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 4 2। हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स A की हेल्प से पहले 2A निकालेंगे। 2A क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको प्रूव दैट में 2A को यूज करना है, इसलिए 2A निकालेंगे। तो लिख रहे हैं इसलिए 2A इक्वल टू 2 इंटू A। तो A की जगह पर A का वैल्यू लिखेंगे 1 2 4 2। देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में थोड़ा अंतर है। डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम प्रॉपर्टी लिखाए थे कि कोई डिटर्मिनेंट दिया जाए, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट, अगर कोई डिटर्मिनेंट दे दिया जाए और इसके बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, या तो किसी पार्टिकुलर रो को चुन करके मल्टीप्लाई करते हैं या कोई पार्टिकुलर कॉलम चुन करके मल्टीप्लाई करते हैं।
ये बात हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में सीख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट के बाहर कोई नंबर दे दिया जाए तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैट्रिक्स के बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई करना हो, मैट्रिक्स के बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। डिटर्मिनेंट के बाहर कोई नंबर है, उसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो या तो कोई एक रो चुन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो कोई एक कॉलम चुन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे आपको जो मर्जी हो। लेकिन मैट्रिक्स के बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो उसके हर एक एलिमेंट में गुना कीजिए। तो ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको हम जानकारी के लिए बता दें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका नाम है मैट्रिक्स ए, और ये जो हम लोग निकाले हैं ना, इसका नाम है मैट्रिक्स 2A। चलिए, जो प्रूफ करना है उसका LHS ले लिए। तो जो प्रूफ करना है उसका LHS 2A डिटर्मिनेंट। इसको पढ़ते कैसे हैं, ये देखिए ना, ये सीधा लाइन डिटर्मिनेंट का है, इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। ये पढ़ने का तरीका हुआ। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A निकालेंगे कैसे? तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स 2A का एलिमेंट लिख दीजिए। अब मैट्रिक्स का साइन हटा करके डिटर्मिनेंट का साइन लगा दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ 2A निकालना चाहते हैं तो पहले मैट्रिक्स 2A का एलिमेंट लिख दीजिए। मैट्रिक्स 2A का एलिमेंट, मैट्रिक्स 2A का एलिमेंट ये है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2A निकालने के लिए मैट्रिक्स 2A के पास जो सब एलिमेंट है उसको लिख दीजिए, 2, 4, 8, 4, और मैट्रिक्स का साइन हटा करके डिटर्मिनेंट का साइन डाल दीजिए। अब जानते हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले ऐसे गुना करना होगा, तो 8 - 32, ये हो गया हमारा -24। ये LHS का वैल्यू हो गया। चलिए अब RHS में लिखा हुआ है 4 इंटू दिस, 4 इंटू, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। 4 इंटू, ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ A। हम लोग निकालना चाह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स A का एलिमेंट लिखिए। मैट्रिक्स A का जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए, 1, 2, 4, 2। हाँ, ये है मैट्रिक्स A और हमको लिखना है डिटर्मिनेंट A, तो एलिमेंट वही लिखेंगे, खाली मैट्रिक्स का साइन हटा करके डिटर्मिनेंट का साइन डाल देंगे। पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 8, 4 इंटू -6 -24, और आप मिला करके देख लीजिए। LHS का वैल्यू निकाले थे तो -24, और RHS का वैल्यू भी निकाले तो -24। इस तरह हम लिख सकते हैं, हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया। वीडियो पॉज कर दीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। इस तरह हम लोग डिटर्मिनेंट में अभी टोटल 4 लेक्चर पढ़े हैं। तो सबसे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इसमें जितना थ्योरी लिखाया गया वो सभी नोट्स कॉपी के थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और जितना क्वेश्चन कॉपी में डिस्कस किए हैं उसको 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम रिवाइज कीजिए। मतलब कॉपी का क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, लगे कि कॉपी में जितना क्वेश्चन बता चुके हैं उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कॉपी में जितना भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ वो सारा क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे हुए आप बना सकते हैं। जब कॉपी इतना बढ़िया से कंट्रोल हो जाए उसके बाद कॉपी को बंद कर दीजिए, और आज का होमवर्क है NCERT पार्ट 1 12th का NCERT का बुक खरीद लीजिए। अगर बुक नहीं खरीद पाते हैं तो NCERT मोबाइल में भी रहता है, NCERT का बुक मोबाइल से लोड कर लीजिए। और आज का होमवर्क हुआ डिटर्मिनेंट का पहला एक्सरसाइज, डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन 1 to लास्ट। कॉपी, नोट्स कॉपी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 पलटिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक बना लीजिए। और इसके बनाने के बाद अगर समय मिले तो फिर एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है उसको भी बना लीजिए। एग्जाम्पल बनाने का ढंग क्या है,
कि बस एग्जाम्पल का क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लीजिए, बुक को मत देखिए, आपके पास जो कंसेप्ट है उससे बनाइए, नहीं बन रहा तब एग्जाम्पल देखिए। आज इतना ही, इसके आगे का बात हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन लेक्चर 5 को अटेंड करने से पहले, लेक्चर 5 को देखने से पहले लेक्चर 1, 2, 3, 4 अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर आपको लेक्चर 4 अच्छे से समझ में आएगा, लेक्चर 5 भी अच्छे से समझ में आएगा।